हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं झारखंड जीके की, और जिसमें हम लोग 40 करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 40 होते हैं एक क्लास में। आज भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं? 40 हैं। और आपको यहाँ पर ना एज अ टेस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होने वाली है। उसमें झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस होंगे और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 40 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस तो होंगे, 35 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए करेक्ट करने के, तभी आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा, है ना। तो फोकस करना है इस पर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चंस को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, है ना। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। और आपको मैं एक डेटा यहाँ पर दे रही हूँ। 21 डिग्री 21 डिग्री 59 मिनट से लेकर के यहाँ पर 25 डिग्री होगा 18 मिनट तक ये इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है फैला हुआ है ना। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो याद रखना किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, रांची एवं हजारीबाग के पठार जो है किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 300 से लेकर के 450 मीटर। और देखो रांची और हजारीबाग जो पठार है ना, मान लो ये हजारीबाग नॉर्थ के साइड में और यहाँ पर रांची का पठार है, इसके बीच से यानी कि ये दोनों जो पठार है इसको एक नदी अलग करती है, पृथक करती है। वो नदी कौन सी है? तो दामोदर रिवर है, जो कि लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है ना। इतना याद रखना है। और रांची और हजारीबाग के पठार को ये अलग करती है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का वार्षिक तापमान जो है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है, यानी कि कितना है बोला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 290 किलोमीटर जो है ये स्टेट में है। और इसकी कुल टोटल लेंथ आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये झारखंड की प्रमुख सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। तो आपको टोटल लेंथ और स्टेट में इसकी कितनी लेंथ है पता होना ही चाहिए। आप कमेंट करेंगे। देखो आप क्लास को कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, तो ऐसे में ये बेनिफिट नहीं होगा आपके लिए, है ना, जब तक आप इस पर एनालिसिस नहीं करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बताया कि दामोदर नदी की कुल लंबाई आपको टोटल लेंथ बताना है। तो आपको नहीं पता है तो सर्च करो गूगल पे, बुक है तो बुक से पढ़ो, लेकिन आप लोग एटलीस्ट कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा। तो कमेंट करना भी ज़रूरी है, बस आंसर को करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिख देना, उसके बाद दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है आप कमेंट कर देना, ऐसे में याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? बोकारो, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह और उपयुक्त सभी। तो देखो तापीय विद्युत केंद्र जो है दामोदर घाटी परियोजना में कौन कौन से शामिल है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बोकारो, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, ये सभी किसमें सम्मिलित हैं? दामोदर घाटी परियोजना में। नेक्स्ट है 6 नंबर, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी, कोनार और अजय नदी। तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है ना, ये झारखंड के गुमला जिले में है ना। गुमला जिले में शंख नदी बहती है, यहाँ पर ये जलप्रपात है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा हमारा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये जो वाटरफॉल है सदनी घाघ वाटरफॉल, इसकी ऊंचाई है 200 फीट। नेक्स्ट है 7 नंबर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता
क्रमशः कितनी है, कितनी उसकी जो एज लिमिटेशन है कितना है और अमाउंट कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन फर्स्ट होगा। जो न्यूनतम एज लिमिट है वो कितना है, यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए और 30,000 इसकी राशि है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है। कौशल, हुनर, स्किल और झार कौशल। तो ये जो योजना चलाई जा रही है इसका नाम है कौशल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 9 नंबर क्वेश्चन। तो ढाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी ढाल विद्रोह, आप लोग अगर झारखंड के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो आपको पता ही होगा कि ढाल विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। क्योंकि ये झारखंड का पहला विद्रोह था तो हर किसी को आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 है और तीनों में से हमें चूज़ करना होगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह मतलब कौन सा, तो ढाल विद्रोह जो है 1767 में प्रारंभ हुआ। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया, ये भी करेक्ट है। और झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि है तीनों स्टेटमेंट सही है होगा, है ना। याद रखना है झारखंड का पहला ये विद्रोह था ढाल विद्रोह, ढालभूम के क्षेत्र से हुआ था। अंग्रेजों का आगमन भी यही विद्रोह के बाद में शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, सादानों का मुख्य भोजन क्या है। अब ये सादान क्या है, कई बार हमने डिस्कस किया है। सादान हम उसे कहते हैं जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन गैर आदिवासी या फिर गैर जनजाति के कैटेगरी में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सादान कहते हैं। तो इसका मुख्य भोजन क्या है, मक्का है, गेहूं है, महुआ है और चावल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है चावल। ये आदिवासियों का भी मुख्य भोजन है और गैर आदिवासी, जैसे कि यहाँ पे सादान दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वर्ड को यूज़ कर दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी हमें नहीं होना है। तो झारखंड में रहते आ रहे हैं पहले से, लेकिन वो गैर आदिवासी हैं, उसी को सादान कहते हैं। तो मुख्य भोजन हो गया यहाँ पर चावल। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में कौन सा एक सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पर फोकस किया गया है। हुल विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ है। सफाहोर आंदोलन जो है ये लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में, खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी और उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर सत्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ना यही रॉन्ग है, क्योंकि संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था, है ना। और इसे ही हुल विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। और इसका नेतृत्व जो है ना सिद्धू कान्हू ने किया था। तो तिलका मांझी ने तो तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था, हुल विद्रोह का सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। जुएल लकड़ा, पोल दयाल, इग्नेस बेक और उपयुक्त में से कोई नहीं है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के महासचिव की बात की गई है यहाँ पर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इग्नेस बेक जो है ये महासचिव थे। और इस सभा की स्थापना आचार्य बिशप सेबरिन ने कब किया था, तो 1933 में की थी। नेक्स्ट है 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है। जो गलत है वो स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष नेता बने। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली और झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी और इनमें से सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता थे, ये करेक्ट होगा। और सही नहीं है इसीलिए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कौन थे विपक्ष नेता, कौन बने थे, तो बिहार विधानसभा के सुशील कुमार बागे, या फिर हाँ सुशील कुमार बागे जो है ये
बिहार विधानसभा के विपक्ष नेता बने थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा। याद भी रखना है जो चीज़ मैं ओरली आपको बता रही हूँ। 14 नंबर है, सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय जो बिरसा मुंडा थे उनकी आयु कितनी थी। तो सरदार आंदोलन का प्रथम चरण जो हुआ था, कई चरणों में ये हुआ था, तो प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा मुंडा की जो एज थी वो 6 वर्ष थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सुमेलित करें। दिसोम गुरु हम किसको बोलते हैं, तो ये शिबू सोरेन को, यानी कि 1 का 2 होना चाहिए। और छोटा नागपुर केसरी आदि विद्रोही, इसको आप मतलब कैसे आप आंसर तक पहुंचेंगे ये मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपको अगर दिसोम गुरु का बस पता है शिबू सोरेन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए में 2 जगह मतलब 2 दिया हुआ है ना। दिसोम गुरु हम शिबू सोरेन को, और मारांग गोम के जो है ना, ये तो पता ही होगा आपको, जयपाल सिंह को। तो इस तरह से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। 1 का 2 होगा और डी का यहाँ पर 3 होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मिल गया कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं बी जो है इसका छोटा नागपुर केसरी के नाम से हम राम नारायण सिंह को, और आदि विद्रोही के नाम से हम तिलका मांझी को। तो इस तरह से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। ये मेरा बताने का मतलब यही था, है ना। अगर नहीं पता है, 2 नहीं पता है, तो 2 से आप कर सकते हैं, अगर ऑप्शन उस अकॉर्डिंग दिया हो तो। राइट आंसर इसका होगा 15 का ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है। संथाल, सबर, खेरवार और उरांव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेरवार जनजाति है। मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो वधु मूल्य को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है। गोनोंग टका, पोन, घोटुल और इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा गोनोंग टका के नाम से जाना जाता है, या फिर कुरी गोनोंग टका, दोनों नाम से मुंडाओं में वधु मूल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत कितने एसटी बाहुल्य गांवों में निवास करने वालों 2.18 लाख परिवारों का सशक्तिकरण आजीविका संवर्धन किया जाएगा। 1560 है, 1790, 1862 और यहाँ पर क्या है 2232 है। तो राइट आंसर इसका होगा 18 का ऑप्शन बी होगा, जो कि है 1790। नेक्स्ट है 19 नंबर, राज्यपाल। राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है प्रशासन किसके रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है, तो ये केंद्र सरकार चलाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, चैनपुर महल या फिर चैनपुर किला, महल या फिर किला सेम है, ठीक है। महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर कौन सा राइट है उसको बताना है। ये कोयल नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने किया था, और यह मेदिनीनगर में स्थित है। सभी सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जितने भी स्टेटमेंट है तीनों ही सही हैं, और ये कहाँ पर है, पलामू में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है। जदोपाटिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी और इनमें से सभी कौन सा नहीं है बोल रहा है। तो देखो, जादव पाटिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, ये सभी तो झारखंड की चित्रकला में प्रचलित हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा नहीं है बोल रहा है। तो ये सभी ही हैं, लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है, ये सभी हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है 32 नंबर, हैरो
जो है हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है और यह निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है। हैरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक क्या है, लोकगीत है। ऑप्शंस हैं, धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है, नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, या फिर उपयुक्त सभी। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये हैरो जो है ना लोकगीत, ये धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है 33 नंबर, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती हैं। ये सामूहिक नृत्य है और यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसके समाप्ति तक चलता है और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कर्मा नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियां तो भाग लेती ही हैं और ये 2 प्रकार का होता है ना, एक खेमटा और भिनुसारी होता है। ये जो कर्मा नृत्य है ना, इसके दौरान एक लिख लेना यहाँ पर क्या है, लहुसा गीत गाया जाता है। कर्मा क्या लिख रही हूँ, लहुसा होगा, लहुसा गीत यहाँ पर गाया जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, चक्रधरपुर शहर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 25 नंबर, मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा करते हैं। तो वृक्ष के 2 डालियों को यहाँ पर गाड़ करके क्या करते हैं, पूजा किया जाता है। और इसका कहानी आपको पता ही होगा, कर्मा धर्मा वाला कहानी होता है इसमें कथा। 26 नंबर, संथाली भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर होगा संथाली भाषा जो है, संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। ये कथन, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और देखो संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, स्क्रिप्ट ओलचिकी है। संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शाहर होरा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोको बोद्रा जो हैं इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं, तिलैया पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार और ईचागढ़ पक्षी विहार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, उधवा पक्षी विहार। और ये कहाँ पर है, तो साहेबगंज जिले में है। 29 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो उस अभयारण्य का यहाँ पर हमें नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन बी, महुआ टांड अभयारण्य है और ये कहाँ पर है, लातेहार जिले में। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है। तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, तो देखो ये मैं आज जो भी दिन में क्लास हुई ऑनलाइनर फॉर्म में हम लोगों ने देखा झारखंड का सामान्य परिचय, उसमें भी मैं आपको बताई थी। तो सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम में भी 2 हैं, एक पूर्वी सिंहभूम एक पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है ना झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। तो ऑब्वियस है, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा एरिया है, तो वहाँ का संसद निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंहभूम। सिंहभूम में भी पश्चिमी सिंहभूम, इसको याद रखना है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र अगर पूछे तो वो कौन सा होगा, चतरा जिला है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। नेक्स्ट है 31 नंबर, निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है। उस मिशन का नाम हमें यहाँ पर बताना है। एसपीजी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन और गोस्नर मिशन है। तो राइट आंसर होगा एसपीजी मिशन होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जे कब अस्तित्व में आया था। तो ये आया था 2003 में, यानी कि 26 दिसंबर 2003। और ये कहाँ पर है, तो रांची में है।
33 नंबर है, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चतरा, कोडरमा, सिमडेगा और लोहरदगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला, लिस्ट पॉपुलेशन वाला क्या बोल रहा है यहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट का नेम हमें बताना है, तो लोहरदगा जिला होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। विजय नीलमणि खलको का संबंध एथलेटिक्स से है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं और नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं। 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है आंसर तो कमेंट करते हुए चलो। ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी। और देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको आपको एनालाइज करना होगा तभी करेक्ट आप कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। सुनील कुजूर जो है हॉकी से संबंधित है। दीपसेन गुप्ता शतरंज, बेम जूडो और सबरजीत खांडा ताइक्वांडो से है। ताइक्वांडो ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं कैसे, वो आप लोग देख लीजिएगा। 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सुखदेव सिंह को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 37 नंबर है, हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। मतलब कौन से नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है। सरहुल पर्व को बाहा पर्व, टूसू पर्व, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के ज़रूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? 1000, 1500, 2000 और 25,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 25,000। 39 नंबर, हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? सम्राट, अशोक, आनंद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम आनंद रखा गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? डैम जहाँ होगा उस क्षेत्र में हो सकता है, झील, अभ्यारण्य या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ही ऐसे जगहों पर क्या है, टूरिज्म की काफ़ी संभावना है, यानी कि टूरिज्म क्षेत्र बनाया जा सकता है ऐसे एरियाज़ को। अभी आपको कमेंट करना है 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए, और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहो, इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लेवल का भी पता लगता रहेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना मैंडेटरी है। आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या फिर बुक होगा तो उसे भी परचेस कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग कंप्यूटर क्लास भी कर लीजिएगा। कंप्यूटर क्लास यानी कि प्रैक्टिस क्लास जो चलती है वो भी, और वन लाइनर फॉर्म में भी मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते रहूँगी। तो चैनल में बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, और सेशन को लाइक भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।